देखिए इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि सेल का ईएमएफ निकाल रहा है, वो भी तीसरे सेल का, जिसमें जिंक से 2+ है और एजी से एजी बन रहा है। अब देखिए क्या करना है। पहले वाले रिएक्शन में देखिए, पहले वाले सेल के रिएक्शन में जिंक से जिंक 2+ बन रहा है 2 इलेक्ट्रॉन के थ्रू, और फिर कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो यहाँ मैं N1 की वैल्यू 2 हो गई। दूसरे वाले रिएक्शन में कॉपर से कॉपर 2+ हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहाँ N2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, पर Ag से 2 Ag+ का Ag2 में बन रहा है, तो यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे N2 की वैल्यू 2 हो गई। तीसरे वाले रिएक्शन में जहाँ पे जिंक वाला रिएक्शन दिया, जिसका मुझे पूछ रहा है, जिंक से जिंक 2+ Ag2+ से Ag बन रहा है, यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट N की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 आ रहा है, वही की वैल्यू ये है। अब मैं फॉर्मूला जानता हूँ, E3 की वैल्यू N1 प्लस माइनस N2 E2, अब I N3 होता है। अब मैं प्लस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों साइड में रिएक्शन, सेल के रिएक्शन 2 और सेल के रिएक्शन 3 में देखिए मुझे तीनों में चाहिए, क्या चाहिए, दूसरे सेल के रिएक्शन और तीसरे सेल के रिएक्शन दोनों में मुझे Ag चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद N3 की वैल्यू मैंने पहले निकाली, यहाँ पे 2 वैल्यू पुट कर दिया, और यहाँ पे N1 की वैल्यू 1 निकाली, 2 निकाली थी मैंने, यहाँ पर मैंने N1 की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे 2 देखिए, और N2 की वैल्यू 2 निकाली, वो यहाँ पुट कर दी। इसके थ्रू फॉल्टर मैंने सॉल्व किया और मेरा आंसर देखिए ये आ रहा है 1.56।